नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आपने एक चीज़ देखी कि बीच में अगर 1 या 2 दिन का गैप लगा तो हमारे लिए जो समस्या आती है बेटा टाइम मैनेजमेंट की, उसकी वजह से। लेकिन मैं क्लासेस उतनी दूंगा जितने दिन आप मेरे से जुड़े रहेंगे। अगर 2 दिन मिस हुए ना तो उनकी कहीं ना कहीं 2 दिन की क्लासेस में अटैच करूंगा, इसके साथ में वहाँ जोड़ूंगा, तो इसमें आपको समस्या लाने की आवश्यकता है ही नहीं। अपना टेंस का टॉपिक बेटा वहाँ चल रहा था, उसमें जैसे सिलेबस के समेत तो क्लास 8वीं है और वैसे अपने पास में पार्ट कौन सा है, 7वां है। और अपन ने जो क्वेश्चन किए उसी चीज़ को अपन वहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, तो बिना झिझक के आप बच्चों को यहाँ पर चलना है। देखो 53 क्वेश्चन अपन ने कर लिए बेटा आपका वहाँ पर, ठीक है। तो अब कहाँ पर आ जाओ, देखिए आपका 54 वाले क्वेश्चन पे आपका आ जाओ आपका, ठीक है। अब पीछे वाले जो क्लास से आप मैच करोगे, कोई नंबरिंग आगे पीछे हो जाए तो उसको आप वहाँ पर देख सकते हो ईजिली। हाँ, किसी बच्चे ने मुझे बताया कि सर आप 55 सवाल करवा चुके हैं। अगर बेटा यहाँ पर 55 सवाल हो गए तो अपन 56 कर देंगे, इसका तो कोई इशू वहाँ पर नहीं है। जहाँ 54 लिखा हुआ वहाँ क्या कर दो आपका 56। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि नंबरिंग का मैं स्पेशली ध्यान आपका वहाँ रखता नहीं हूँ। आप खुद देखोगे, सवाल पढ़ो। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस को पहचानना है। निक हैज़ परचेज्ड ए न्यू लैपटॉप। निक नाम का जो लड़का है उसने एक नया लैपटॉप क्या कर लिया, खरीद लिया। तो यहां पर आपको पहचानना क्या, इसने हैज दे दिया, हैज के साथ में बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया, ठीक है। तो जब भी बेटा जी आपको ये मिलता है, कौन सा मिलता है बताओ, आपका हैज या फिर क्या है, हैव, और प्लस में बताओ यहाँ पर क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये जिस टेंस में चला जाता है उस टेंस को बेटा अपन नाम देंगे ना, तो उस टेंस का नाम वहां पर क्या बन जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। याद रहेगा क्या बोल रहा हूं, हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। तो यहां पर चेक कर लो, मेरे पास जो आंसरेबल सिचुएशन है ये बन जाएगी, बाकी चीजों को आप हटा सकते हो। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है या डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आवश्यकता पड़ने पर ऐसी या ES आता है, या डू या डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगले सवाल पे आ जाओ। नंबरिंग आप देख लेना बेटा, नंबर आप पीछे वाली क्लास से मैच करोगे, तो आगे पीछे हो तो उसको सही खुद कर लेना, क्योंकि वो चीज वहां पर ज्यादा अच्छी नहीं होगी। अगले पे आओ। अगले ने कहा था स्टार्स ब्लैंक ब्राइट एट नाइट। तारे हैं, नक्षत्र हैं, रात्रि को चमकते हैं। हिंदी अर्थ भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तारे या नक्षत्र हैं, रात्रि के समय ब्राइट करते हैं, ब्राइट का मतलब चमकते हैं आपका, उसके लिए वहां पर चमकीले तौर पर चमकते हैं। तो आप गौर ये करो, मेरे पास में ये चीजें हैं, कौन सी, स्टार्स। स्टार्स मेरे पास कैसा है, एक वचन है या बहुवचन है बेटा, आपका बहुवचन है, ठीक है। तो आप ये चेक करोगे कि यहां इस मैनर में जो आपका शाइन्स आया, शाइन्स क्या है बेटा, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस होता है वो अंग्रेजी में क्या माना जाता है, सिंगुलर, एक वचन। जो मेरे पास शाइन आया, शाइन केवल क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये अंग्रेजी में कैसा है आपका, प्लूरल, बहुवचन है। अगर मैं हैज देखता हूं तो हैज मेरे पास में कैसा है बताओ, आपका सिंगुलर है, ठीक है। फिर अगले पार्ट में आना, देखो आपका कौन सा, शाइनिंग। इनको चेक करो, शाइनिंग यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो सीधा सीधा बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो अप्लाई हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। ये चीज बाहर हो गया। हैज है, हैज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये बाहर हो गया। अब बचे दो, तो इन दो में से अगर तुम निकालो बेटा, तो स्टार्स तो बहुवचन है, बहुवचन होगा तो बहुवचन में वहां पर आप गौर करो, बहुवचन ही लगा पाओगे, एक वचन तो नहीं लगाओगे। तो शाइन्स मेरे पास में कैसा है, एक वचन है, तो मेरा आंसरेबल सिचुएशन उत्तर की स्थिति में पहुंचा, कहां पर आपका, शाइन पे पहुंच गया, ठीक है। क्या बना आपका, द स्टार्स, उसके बाद में क्या रहा बताओ, शाइन ब्राइट एट नाइट। तारे हैं, रात्रि को बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से वहां पर चमकते हैं। अब आप कहते हो ना कई बार कि सर आप थियरी वाली चीज देखो, इसमें एक क्वेश्चन के अंदर तीनों चारों चीजें आपके साथ में रख दी हैं। फिर बोल रहा हूं स्टार्स बहुवचन है इसलिए इसमें शाइन आया है। क्वेश्चन अगले पे चलो, आपका वहां पर 58 वाला सवाल देखो, आपका क्या कहा, आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस वहां पर पहचानना है। तो ये चीजें मैं बार बार तुम्हें रिपीट करवाता चलूंगा, पहले इन टेंस की जानकारी देखो। अगले ने यहां पर बोला फ्यूचर परफेक्ट, तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, जिसमें आपको विल या शैल मिलता है, प्लस में क्या आना चाहिए, आपका हैव आना चाहिए, और प्लस में बेटा जी उसमें क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आवश्यकता पड़ने पर उसमें एस या ईएस आता है, या फिर उसमें क्या हो सकता है, डू या डज आता है, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, ये मैं बार बार तुम्हें पढ़ाता चल रहा हूं, तुम्हारे कंठस्थ हो जाना चाहिए। बताओ पास्ट परफेक्ट में क्या आना चाहिए, आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फ्यूचर इंडेफिनेट की अगर मैं बात करता हूं तो बताओ वहां वाले पार्ट में क्या आना चाहिए, बोलो आपका विल या शैल, और प्लस में क्या लगना चाहिए, वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार चेक करो यहाँ पर अगले ने कहा क्या, वैन शैल, शैल आ गया। शैल आने का मतलब ये गौर करो, ये और ये दोनों बाहर हो गए, इनमें शैल है ही नहीं कहीं आपका। फिर आगे अगले ने क्या कहा पता है आपका वहां पर, ये रहा बी, ठीक है। ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में काउंट कर सकते हो ना, लेकिन अब आप कहोगे सर मेरे पास में इसमें क्या नहीं है बताओ, हैव नहीं है। अगर मेरे पास में हैव नहीं है तो मैं क्या करूंगा बताओ, यहां से फ्यूचर परफेक्ट को बाहर कर दूंगा, आंसर तो बच गया। कौन सा बच गया, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। लेकिन अभी भी मेरे समझ में नहीं आया कि सर देखो यहां पर फर्स्ट नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो इसको मैं क्लियर करवाऊं, आप गौर करना, ये जो विल या शैल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये किस में जाता है, एक्टिव वॉइस में। अगर बेटा मैं इसी का क्या बनाता हूं वहां पर, पैसिव वॉइस बनाता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विल या शैल है वो तो लाना पड़ेगा, साथ में क्या लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पर आना चाहिए। इस तरीके से जाएगा, विल या शेल के साथ में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो तुम आराम से चेक कर सकते हो, ये बी है, और अप्रूव का थर्ड फॉर्म बेटा क्या है, अप्रूव्ड है। इसके तीनों फॉर्म आप बच्चों के लिए मैं वहां लिख देता हूं। मेरे पास में जो पहला फॉर्म है, पहले फॉर्म को मैं क्या पढ़ता हूं बताओ, आपका अप्रूव पढ़ता हूं। इसका जो सेकंड फॉर्म में लेकर आऊंगा बताओ, इसे मैं क्या बोलूंगा, आपका अप्रूव्ड बोलूंगा। इसके थर्ड फॉर्म में मैं लेकर चलूंगा बेटा, तो इसे भी मैं क्या कहूंगा, अप्रूव्ड कहूंगा। तो टोटली मेरे पास में बना क्या आपका वहां पर, अप्रूव, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, ऐसा बना। तो शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में जाना बताओ, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, या फ्यूचर इंडेफिनिट में। ध्यान देना, प्रेजेंट में नहीं है, किस में जाएगा, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वाला। ये भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में हम फ्यूचर की जगह क्या ले आते हैं, प्रेजेंट, वो नहीं करना है आपका। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ बेटा जी आपका वहां पर। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, इन नंबरों का मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, जैसे 53 लिख दिया, 55 लिख दिया, इनको तुम खुद वहां पर देखते रहा करो, तुम अपने हिसाब से ठीक कर लिया करो। अगला पार्ट लो, देखें इसमें आपका थोड़ा सा, इसमें 1-2 सेकंड तुम्हारे पास भी होना चाहिए, तुम आराम से बता पाओ कि इसका आंसर कौन सा बनेगा। देखो जरा, करे बेटा जी, इसमें आप लोगों ने देखा होगा। एक्चुअल में एक चीज ये देखो, अगले ने पूछा क्या कि विच टेंस, ऐसा कौन सा टेंस है, ऐसा कौन सा काल है जिसे आप काम में लेते हो, किस लिए, एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने में, किसको, एन एक्शन, एक कार्य को जिसे आपने कंप्लीट किया है। कंप्लीट का मतलब पूरा कर दिया है। इन द इमीडिएट पास्ट मतलब तुरंत तौर पर जो आपका भूतकाल है, हाथों हाथ त्वरित तौर पर आपका अभी हाल ही में भूतकाल में जो काम आपने पूरा किया, ज्यादा लंबा समय, ज्यादा लंबा गैप नहीं आया है, उसमें कौन सा टेंस काम में लेते हैं। तो इसको पहचानने का तरीका पहले ये देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में काम कब होता है, पास्ट में, भूतकाल में होता है। लेकिन होता कैसा बेटा, आपका इमीडिएट होता है। इमीडिएट का मतलब उसी वक्त, तुरंत होता है, ठीक है। बस पास्ट में हो गया आपका वहां पर, ठीक। फिर अगले पार्ट में यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका तो मैनर ही पास्ट का नहीं है, बताओ किसका है, बोलो, आपका प्रेजेंट का है, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें प्रेजेंट का मैनर, तो इनको तो मैं बाहर कर दूंगा, दो चीजें तो ऑलरेडी बाहर हो गई। क्यों, क्योंकि अगले ने मुझसे पूछा क्या बताओ, आपका पास्ट। इसका मतलब इन चीजों से, प्रेजेंट से मुझे कोई रिलेशन नहीं है। अब एक चीज और बची, पास्ट परफेक्ट वाली। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, काम तो पास्ट में होगा लेकिन तुरंत नहीं होगा, ठीक है। समटाइम्स बिफोर, कुछ समय पहले वाला पार्ट है, ठीक है, वो वाला पार्ट इसके साथ में वहां पर जोड़ा जाएगा। कुछ समय पहले ये क्या हुआ, आपका काम पूरा हुआ है। तो जब हम ये कहते हैं कि पास्ट में जैसे वो काम हुआ, दैट्स ऑल, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का मतलब जो काम पहले पूरा हुआ, जो काम बाद में पूरा होता है, अभी अभी पूरा होता है, उसे अपन पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में लेते हैं, और जो काफी पहले पूरा हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं। तो यहां से अगर तुम चेक करोगे तो अपना आंसर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन क्लैरिटी लेकर आओ, स्पष्टता लेकर आओ, कैसे आया। पहली बात, पास्ट का, पास्ट रहा। दूसरा, उसमें एक्शन कंप्लीट है, बिल्कुल, और कैसे है, इमीडिएट पास्ट। तो तुम्हें याद क्या रखना है, दो वर्ड्स याद रखने बेटा, कौन कौन सा, पास्ट के अंदर इमीडिएट जो पास्ट है वो किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में जाता है। फिर रटवा दूं आपको, पास्ट में जो इमीडिएट पास्ट या पास्ट आपका इमीडिएट है, वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो क्वेश्चन नंबर अपने पास में 60 वाला है, 60 वाला है, इसको देखना क्या कहा, चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म। आपको ये देखना है कि जो टेंस दिया हुआ वो तो अलग है, और आपको नीचे वाले चार में से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खोजना है। तो इसको अपन देखेंगे, पास्ट है, परफेक्ट है, साथ में कंटिन्यूअस है। तो बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस क्या है,
बीन है, बीन के साथ में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आना चाहिए, आईएनजी आना चाहिए। क्या बना, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां पर आपका बना। तो अब आपको चेक यही करना है कि कहां पर ये चीजें देखने को मिलेंगी। बताओ, वॉज नहीं है ना उसमें से, शैल नहीं है ना उसमें से, हैज नहीं है ना उसमें से। देखो तुम कितनी आसानी से आंसर निकाल पा रहे हो। यहां पर तुम्हारे पास में जॉर्ज आ गया, फिर यहां पर हैड आ गया, प्लस में बीन आ गया, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। हो गया ना। अब तुम कहोगे सर आपने आंसर तो बता ही दिया, लगे हाथ ये भी बता दो कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा है। तो ये गौर करो बेटा जी, हमारे पास में यहाँ क्या दिया हुआ है, ट्रेवल्स दिया हुआ है। और ये जो ट्रेवल्स मेरे पास में आ रहा है, ये क्या है बताओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है ना। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अगर तुम लेकर चलते हो तो बेटा ये किस में जाना चाहिए बोलो, आपका वहां पर प्रेजेंट सिंपल में जाना चाहिए, या सिंपल प्रेजेंट में जाना चाहिए, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, उसके अंदर इसे लिया जाना चाहिए। हालांकि सब के टेंस अगर खंगालो आप तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वोज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस। मैंने ये भी बता दिया बच्चों को। अगले सवाल पे आ जाओ। आपका सवाल देखना यहाँ पर 61 वाला है। यू शुड नॉट बैक विथ योर टीचर। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले तुम एक वर्ब सीख लो। मैं हर बार तुम्हें ये कहता हूँ जितनी ज्यादा वर्ब्स तुम्हें सिखा सको बेटा उतनी ही कम है। मेरे पास में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक है, टॉक का सेकंड फॉर्म बेटा वहां पर टॉक्ड है। इसका मैं अगर थर्ड फॉर्म लेता हूं बच्चा तो वो वापस वहां पर क्या आएगा बोलो, आपका टॉक्ड आएगा। क्या बना, टॉक टॉक्ड टॉक्ड, इस तरीके से चलेगा। तो आपको सीखना क्या है, शुड है ना, शुड को बेटा अंग्रेजी में कहते हैं मॉडल। क्या कहते हैं मतलब आपका मॉडल। और मॉडल के तुरंत बाद में हमें लगाना क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर मॉडल आ गया जैसे बीच में बी, बीई ऐसा कुछ आया तो अलग जाएगा, लेकिन मॉडल के पास में बी ऐसा कुछ नहीं है ना, तो मॉडल के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो देखो मॉडल के लिए यहां पर सीधा पूछा है, बीच में बी वगैरह कुछ भी नहीं दिया, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो आप चेक करो, ये तो सेकंड फॉर्म है, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट तो है लेकिन बेटा इसमें अगले ने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो आंसरेबल सिचुएशन है बेटा क्या बनेगी, टॉक। टाक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टॉक। सीखने वाली बातें क्या क्या, टॉक टॉक्ड टॉक्ड, ठीक। दूसरी बात यहां पर शुड मॉडल है, मॉडल के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। ये चीज मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, जब एक्टिव से पैसिव बताऊंगा तो कितने मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी जानकारी वहां उस वीडियो में दूंगा। यहां से मुझे केवल एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि मॉडल के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगली चीज पे आ जाओ बेटा, यहां पर अपने पास में 62 वाले पे क्या कहा कि पेंटागन ब्लैंक 5 साइड्स। ये लो, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्या कहा कि मेरे पास में ये जो एक पैटर्न है, इस पैटर्न की कितनी दिशाएं हैं बताओ, आपका वहां पर 5 दिशाएं हैं। तो थोड़ा सा तुम अपनी तरफ से एक अंदाजा लगा लो, वैसे 10-15 सेकंड बीच में तुम भी लिया करो कि सर हम अपनी किस्मत आजमाएं कि हम सही कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। क्या होगा बच्चों ने, देखो जरा यहां पर अपने पास में जो ये कहा कि पेंटागन है, एक स्थिति विशेष बता दी गई और इसके क्या है, 5 पक्ष हैं, 5 पहलू हैं, 5 दिशाएं हैं। पेंटागन के खुद के कितनी हैं, 5 दिशाएं वहां पर आपको बताई गई हैं। तो यहां पर इतना तुम्हें ध्यान रखना, इस तरीके से वाक्य तुम्हारे पास में आता है तो ये जो शब्द है तुम्हारे पास में कैसा रहेगा, सिंगुलर, एक वचन रहेगा। अगर एक वचन रहता तो बेटा हैव काट दिया आपने, हैव बहुवचन है, यहां से हैव काट दिया, बहुवचन है। अब ये बताओ पेंटागन के 5 दिशाएं थी या आज भी हैं, आज भी हैं। तो ये पास्ट में थोड़ी जाएगा, किस में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा। हैड मेरा पास किस में है, पास्ट में है। तो प्रेजेंट की सिचुएशन में बेटा जी मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, आपका हैज, ये लगा दूंगा, ठीक है। तो गौर ये करना कि मेरे पास में ये जो स्थिति अगले ने दी है, पेंटागन, ये बहुवचन है या एक वचन है बताओ, आपका एक वचन के सेंस में चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आपका 63 वाला ले लो, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें बेटा आपकी बढ़ती जाएंगी। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस। तो मैं इस टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले इन सब को क्लियर करवा दूं। आपका पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है बेटा, उसमें क्या लगता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और अगर ज्यादा हम गहरा सोचें तो पैसिव में वहां पर क्या आ जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये लो, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ाता चल रहा हूं, पहले एक चीज बता रहा था, अब दो दो बता रहा हूं। फिर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, उसमें हम क्या लगाते हैं बताओ, हैज या हैव, प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। या फिर मैं यहाँ पर इसे लेकर चलूँ तो अपने पैसिव कंस्ट्रक्शन में क्या आना चाहिए, हैज या हैव, प्लस में बीन, प्लस में क्या लगना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। अगर मैं पास्ट इंडेफिनेट लेकर चलूँ तो बेटा उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, या फिर डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और एक स्थिति आपको और सीखनी है, वोज या वर आ जाए
ठीक है, लेकिन इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आना चाहिए, सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। देखो नई नई चीजें जुड़ गई हैं, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट की मैं बात करूं, बहुत बार आपने पढ़ लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आवश्यकता पड़ने पर इसमें एस या ईएस आ सकता है, या फिर इसमें तुम्हें क्या मिले, डू या डज मिले, इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, या फिर तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए, इज है, एम है, आर है, और उसके साथ में यहां पर क्या लगना चाहिए बताओ, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो स्थिति तुम्हारे पास बनी, तुम आराम से इस टेंस को आइडेंटिफाई कर लोगे कि दिए हुए वाक्य में, स्टेटमेंट में, वक्तव्य में मेरे पास में कौन सा टेंस है जिसे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। तो यहां चेक करो, मेरे पास में हैज है, हैज के साथ में पार्टिकल बीन है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी बच्चे को आप में से वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट मेरे पास में सेल है, सेकंड मेरे पास में वहां पर साउल्ड है, और थर्ड में अगर यहां पर लेता हूं तो बेटा ये भी वापस मेरे पास में क्या है, साउल्ड। क्या बना, सेल साउल्ड साउल्ड। फिर बोल रहा हूं क्या बना, सेल साउल्ड साउल्ड। इस तरीके से ये चीज वहां पर आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर चेक कर लीजिएगा क्या बोल रहा है, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मिलाना हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में चला जाएगा बेटा, आपका वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। बाकी चीजों को मैंने क्यों काटा है इसको तुम भी वेरीफाई कर सकते हो सामने वाले इंस्ट्रक्शंस को, इन अनुदेशों को देखने के बाद में। क्वेश्चन अगले पे आ जाइए, आपका 64 वाले पे चलें आप। वहां पर क्या कहा अगले ने, आइडेंटिफाई द टेंस। फिर यही कह रहा है टेंस को पहचानो, तो फिर मैं बार बार तुम्हें रिपीट करवाऊंगा। तुम कह रहे हो ना सर टेंस कैसे पहचानेंगे, हर क्वेश्चन में ये चीज बता रहा हूं कौन से टेंस की क्या पहचान है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन ने पढ़ा, क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूरत पड़ने पर क्या आना चाहिए, एस या ईएस आना चाहिए, या फिर उसमें क्या होना चाहिए, डू या डज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, या बेटा उसमें क्या आना चाहिए आपका, इज या एम या आर है, और उसके साथ में पैसिव वॉइस में क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। दूसरे में मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करूं वहां पर, तो उसमें क्या आना चाहिए, विल या फिर शैल, प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में बेटा जी वहां पर आईएनजी। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अपन बात करते हैं, वहां क्या मिलेगा, विल है या शैल है, प्लस में क्या है, हैव है, प्लस में बताओ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अपन बात करते हैं तो वहां वाले पार्ट में क्या आएगा, इज है, एम है, आर है, प्लस में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और प्लस में बेटा जी वहां पर क्या है, आईएनजी है, ठीक है। तो यहां पर एक बार चेक करना, आई एम विजिटिंग हर नाउ, तो यहां इसके अंदर अगले ने हमें पहचान का शब्द क्या दिया है, एम दिया, एम के साथ में क्या दे दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे दिया, ठीक है। तो यहां पर एम देखो जरा, एम कहां मिला बताओ, इसमें से ऊपर तीनों में से है क्या, है, यहां रहा, नीचे है क्या आपका, यहां रहा, लेकिन यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां नहीं मिल रहा है, यहां मिल रहा है। मींस मेरा आंसरेबल सिचुएशन किस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, इनमें से किसी में नहीं जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके रोक के भी देख लिया करो इन चीजों को कि कहां पर क्या क्या चीज बताइए। देखो पहले वाली पीपीटी में 4 चीजें आ गई, ठीक है। इससे पहले तुम देख रहे हो यहां पर एक तुम्हें मिल रहा है, लेकिन इससे पहले वाले में फिर 2 चीजें तुम्हें मिल रही हैं, इससे पहले वाले में यहां पर तुम्हें 2 चीजें देखने को मिल रही हैं, यहां पर फिर से तुम्हें 4 चीजें देखने को मिल रही हैं। तो जब इसमें 15 सवाल भी तुम करते हो तो लास्ट में आते आते तुम्हारे पास में करीब करीब 30 से 35 बातें तुम्हारी नॉलेज के अंदर जुड़ जाती हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 65 वाले पे, इसको चेक करना बेटा। क्या कहा अगले ने, फिल इन द ब्लैंक, किसके साथ में, फ्यूचर परफेक्ट। हमें कोई टेंशन नहीं, अगले ने हिंट दिया क्योंकि आपका जो लेवल है उसके आधार पर अगला सवाल आपसे पूछ रहा है। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट में लगाते क्या है, आपका विल आता है या फिर शैल आता है, प्लस में क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, और प्लस में बेटा इसमें क्या जाना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर कह रहा हूं क्या क्या आ रहा है, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरीके से जाएगा। तो पीटर है, ठीक है। अब गौर करो यहां पर पीटर के साथ में विल या शैल आना चाहिए, मेरे पास में एक भी मिला क्या, गौर करो मजे की बात, एक भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या 4 ऑप्शन गलत हैं, नहीं है। अब हम कहां जाएंगे, इसके आगे वाले में जाएंगे। आगे वाले में हमें क्या दिया हुआ बताओ, आपका हैव दिया हुआ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको चेक करेंगे तो देखो मेरे पास हैव यहां है, और ये अजस्टेड क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अजस्ट को मैं तुम्हें सिखा देता हूं। फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा जी, इसमें अजस्ट है, इसका सेकंड फॉर्म समायोजन करने के लिए क्या होगा आपका, वहां पर अजस्टेड आएगा, और इसके थर्ड फॉर्म को मैं लेकर चलूंगा। बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, बोलो आपका अजस्टेड आ जाएगा। समायोजित करना आपका, व्यवस्थित होना, प्रबंधित करके उसी सांचे में ढल जाना, जैसा देश वैसा भेष वाला है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें और तो समझ में आ रहा है, वुड कहां से आया, तो बेटा ये चीज
चीज ध्यान रखना, विल और शेल ये दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? मॉडल की कैटेगरी में आते हैं। और विल से ही आगे चलकर हमारा क्या बनता है? वुड बनता है। और शेल से ही आगे चलकर हमारा क्या बनता है? शुड बनता है। ठीक है, तो जब विल या शेल फ्यूचर परफेक्ट में अवेलेबल या उपलब्ध नहीं होते हैं तो विल या शेल में विल की जगह में वुड ले सकता हूं और शेल की जगह में क्या ले लूंगा? आपका वहां पर शुड ले लूंगा। क्लियर है आपका? वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आंसर ये रहा। ज्यादा अच्छा इसमें क्या होता बेटा जी? आपका वहां पर वुड नहीं, अगला क्या देता? आपका विल देता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें एक चीज सीखने को मिल गई। विल या शेल नहीं मिलता है तो वहां फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या ला सकते हैं? वुड या शुड भी लेकर आ सकते हैं। और एक चीज और जोड़ दूं, अगर ये भी नहीं है ना बेटा, तो इसमें वहां पर क्या आ सकता है? कुड भी आ सकता है। इसमें क्या आ सकता है बताओ? आपका माइट भी आ सकता है। लेकिन पहली प्राथमिकता इनकी है, दूसरी इनकी है और तीसरी इनकी है। ठीक है, क्वेश्चन अगले पे चलें। आपका क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 66 वाला। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, टाइम भी बचेगा। क्या कहा? चूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी अभी सिखाया मैंने, अगर तुमने गौर किया हो, तुमने गौर किया हो, क्या बोला है? फ्यूचर परफेक्ट। दोबारा नहीं लिखूंगा। क्या कहा? विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, तो यहां पर चेक कर लो बेटा, आपका विल या शेल प्लस आपका हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप ही बताओ, सीधा सीधा इसमें हैड नहीं आएगा ना? बाकी तीन में चेक करना, विल विल विल। ठीक है, लेकिन ये बताओ हैव आना चाहिए तो बी थोड़ी आएगा, दो हट गए। फिर अगले ने क्या कहा? विल या शेल के साथ में हैव आना चाहिए, हैव लगा दिया। अब मुझे चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बेटा इस वाक्य में वर्ब का थर्ड फॉर्म आगे है ही नहीं, तो यहां जो वर्ब का थर्ड फॉर्म मेरे पास बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? हैड। आंसर ये होगा। अब आप कहोगे सर हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे बना? तो ये चीज मैं आपको शुरुआती क्लासेस में पुराने वीडियोस में जाकर देखना, आपको सिखा चुका हूं। जैसे हैव मेरे पास फर्स्ट होता है, इसका सेकंड क्या होता है? हैड होता है। और बेटा इसका थर्ड क्या होता है? हैड होता है। हैव के तीनों फॉर्म बोलो जरा, हैव हैड हैड। तो यहाँ ये थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, तो हैव के साथ में हैड आया, तो ये हैड क्या है? अब हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया के रूप में से काम में लिया जाता है। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 67 वाला देखना कि आई प्रोबेबली ब्लैंक लेफ्ट। संभवतया मुझे ये चीज छोड़ देनी चाहिए थी। ठीक है, अब इसको आप कहेंगे सर हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसे निकालें कैसे। तो अब एक चीज पकड़ो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई है ना, तो आप ये बताओ कि आई के साथ में मैं हैज लगाता हूं या हैव? हैव लगाता हूं, बाहर हो गया। दूसरी बात, आई के साथ में सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थोड़ी आएगा, कोई इजएमआर वोजवर ऐसा कुछ होना चाहिए था, नहीं है ना आपका, ये हट गया। बचे कौन सा? शुड और विल। तो ये जो चीज लोग कहते हैं क्या कि विल सब के साथ लगा दो, तो मैंने क्या सिखाया था कि जनरली अपन देखते हैं कि आई और वी के साथ में तो हमें क्या लगाना चाहिए बताओ? आपका शैल लगाना चाहिए। और जितने भी मेरे पास में शेष बच गए या बाकी बच गए, बताओ वहां पर शैल आना चाहिए कि विल आना चाहिए? विल वहां पर लगना चाहिए बेटा जी आपका। ठीक है, तो यहां गौर करो कि मेरे पास आई आ रहा है, तो विल तो अच्छा है नहीं, और विल को मैं एक तरीके से और काटूंगा, क्योंकि विल को जब भी मुझे लिखना पड़ता है तो देखो शैल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, विल के साथ क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहां जो मुझे लेफ्ट दिया हुआ है ना, इसकी तीनों फॉर्म पहले आपको सिखाई हुई है। एक बार फिर से मैं बोलूंगा यहां पर, लीव लेफ्ट लेफ्ट। पढ़ के बताना जरा क्या है? लीव लेफ्ट लेफ्ट, इस तरीके से इसे लेना चाहिए। तो ये यहां पर सेकंड या थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, जो विल के साथ में अप्लाई नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आंसर क्या है? शुड है। ठीक है, अब गौर करो, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है। शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पीछे आकर आप चेक कर सकते हैं। ये रहा शुड, ये रहा हैव, ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और शुड है ना, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ में आपका शुड वहां लगाया जा सकता, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ में, चाहे मर्जी जैसा वहां पर क्यों ना होता है। चाहे आई वी यू दे है, ही शी इट नेम है, एक वचन है, बहुवचन है, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ में शुड अप्लाई हो सकता है। अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अपने पास में देखो बेटा वहां पर 68। मैंने कहा ना कि सारे करीबन 100 के आसपास सवाल करना टेंस के, और जब परीक्षा में पेपर में आए तो फिर मेरे वाले क्वेश्चन से मैच करना कि सर वो जो तर्ज बनाई हुई है, जो आधार पेपर सेटर का बनाया हुआ है, क्या इन्हीं के आधार पर है या नहीं। और उसका जब मैं पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा तुम्हारा पेपर लगने के बाद में, उन 15 क्वेश्चन का वीडियो जब बनाऊंगा तो तुम्हें कहूंगा फलां क्लास के अंदर ये चीज डाली हुई है। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक किस में डालना? आपका प्रेजेंट परफेक्ट में डालना है। तो यहां चेक करो, प्रेजेंट परफेक्ट में मुझे लगाना क्या होता है? हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी तो आपने सीख लिया, तो थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा लो।
कि आप यहाँ पैसिव में लेकर जाते हैं तो इसमें क्या लेकर आ सकते हैं, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा वहां पर आपका लिखा जा सकता है। क्या आ रहा है, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो तुम यहाँ गौर करोगे कि मेरे पास में हैड आएगा क्या, नहीं आएगा, वुड आएगा क्या, नहीं आएगा, ये लो जी, बाकी चीजें मुझे देखनी है आपकी वहां पर। अब आप गौर ये करो कि पहले जैसे एक या दो पहले के वीडियो में जाओगे, प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा, मैंने बाकायदा कह रखा है हैव हैड आ सकता है इंग्लिश में, लेकिन हैव हैड बीन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, हैव हैड और उसके तुरंत बाद में बीन है, तो इंग्लिश में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी व्याकरण में ऐसी कोई संरचना बेटा वहां पर नहीं बनती है। हैव हैड बीन ऐसा कभी नहीं बनेगा, ये लिख के ले लो, लोहे की लकीर है आपका। तो अपने पास बचा क्या बताओ बेटा आपका वहां पर, ये वाला पार्ट। आप कहोगे सर ये भी पूरा सही नहीं लग रहा है कि आई के साथ हैव आ रहा, हम मान लेते हैं, तो आपने बीन लगा दिया तो थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आया, या फिर सीधा थर्ड फॉर्म आना चाहिए था। तो आपको बी के फॉर्म है ना बेटा जी वो सीखने चाहिए। अगर बी के पहले फॉर्म में मैं लेकर जाता हूं जिसमें एम आर आता है और यहां पर एस ई एस वाला क्या आ जाता है, इज आ जाता है। बी का अगर मैं सेकंड फॉर्म लेता हूं बेटा तो वो क्या होता है, वोज या वर होता है, और बी का जो मैं थर्ड फॉर्म लेता हूं वो क्या होता है, बीन होता है। ठीक है, तो यहां जो बीन है ना वो किसका काम कर रहा है, इस वाले का नहीं बल्कि इस वाले वर्ब के थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। अगर ये याद भी ना रहे तो इतना जरा सा याद कर लो आपका कि हैव के साथ में आपका बीन, ये स्ट्रक्चर सही है। हैज बीन अकेला हो सकता है, हैड बीन अकेला हो सकता है, हैव बीन अकेला भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बेटा जी आपका वहां पर 69 वाला है। क्या कहा, आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, अब इस वाले पार्ट के अंदर मुझे एक बार फिर से इस चीज को तुम्हें वहां पर देखकर बताना पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शंस कई बार क्या होते हैं तुम्हारे लेवल से हटकर दे दिए जाते हैं, तो उनको मैं यहां पर करेक्ट कर देता हूं। मतलब जैसे हम जो क्वेश्चन पुरानी एग्जामिनेशन के लेते हैं तो तुम्हारे लेवल का सवाल नहीं होता है, तो उसको मैं वहां से हटाकर ही तुमसे पूछूंगा बेटा, केवल तुम्हारे लेवल वाला वहां पर पूछूंगा, उससे ज्यादा अपन इसके अंदर जाएंगे नहीं। उसकी ज्यादा की बात करने का मतलब तो ये हो जाएगा कि सर हमें अंग्रेजी में पहले से कमजोरी थी और आपने तो इसे और हार्ड बना दिया, जबकि हमें इसे क्या करना बताओ आपका, सरल के रूप में क्रिएट करना है, आसान के रूप में इसे वहां पर लेना है। बस अब इतना सा बता दो आपका कि द रजिस्ट्रेशंस हैड बीन क्लोज्ड, द रजिस्ट्रेशंस हैड बीन क्लोज्ड, अपने लेवल का यही है। वो सवाल वहां पर नहीं आता, वो किसी परीक्षा से उठाया हुआ सवाल था, इसलिए वो थोड़ा लेंदी वहां पर बन गया आपका। चेक करो, अब आपको यहाँ इन सारे टेंस की पहचान आनी चाहिए। जैसे पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में लगता क्या बताओ आपका वहां पर, हैड है, हैड के साथ में क्या बेटा जी आपका वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जैसे हैड आ गया, हैड के साथ में बेटा जी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, या फिर इसमें क्या आना चाहिए, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जल्दबाजी मत करना कि सर हैड मिल गया बीन मिल गया, थर्ड फॉर्म नहीं मिल रहा अभी हमें, ठीक है, वहां पर वो भी चाहिए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है बेटा, बताया ना आपको, हैज या हैव है, उसके साथ में क्या होना चाहिए बताओ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर इसमें क्या आना चाहिए बताओ आपका, हैज या हैव है, प्लस में क्या आना चाहिए बताओ आपका, बीन आना चाहिए, और उसके बाद में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। फिर पास्ट इंडेफिनिट में मैं क्या लेता हूँ, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता हूँ, या फिर मैं क्या लेता हूँ, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता हूँ, ठीक है, या फिर मेरे पास में इसमें मैं क्या लेकर आता हूँ बताओ आपका, वहां पर वोज या वर है और उसके साथ में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं क्या लेता हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जरूरत पड़ने पर मेरे पास में क्या आता है, एस या ईएस आता है, या फिर अगर मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ आपका, इजएमआर है, और इजएमआर के साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहां चेक करो जरा कि अगला कहना क्या चाह रहा है। मेरी स्थिति ये बनी कि पास्ट परफेक्ट के अंदर ये है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये है, पास्ट इंडेफिनिट में ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये है। तो यहां से छांटना पड़ेगा ना, अगले ने क्या दिया, हैड दिया, हैड के साथ में बीन दिया और क्लाउज्ड, ये तीनों फॉर्म बच्चा आपको आनी चाहिए। फर्स्ट बताओ यहां पर क्लाउज है, सेकंड में लेता हूं तो क्या बताओ आपका क्लाउज्ड है, अगर मैं थर्ड यहां पर लेता हूं तो बेटा इसमें क्या आएगा बोलो आपका, वहां पर क्लाउज्ड। इस तरीके से ये चीज आ जाएगी, क्या बना, क्लाउज, क्लाउज्ड और क्लाउज्ड, ऐसा ये पैटर्न आपका वहां पर चलेगा। तो आप चेक कर सकते हो, हैड है, बीन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड है, बीन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो मेरा टेंस कौन सा हो जाएगा बताओ आपका, वहां पर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। बाकी चीजों से मुझे यहां पर कोई सरोकार नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो आपको लगा कि यहां से सर सवाल लेंदी किया था किसी दूसरी परीक्षा का, तो मैंने अपने आप ही हटा दिया कि आपके लेवल पर कौन सा पूछा जाना, बस उसी पर मैं डिस्कस करूंगा, उसके अलावा डिस्कस नहीं करूंगा। अगले सवाल पे आ जाओ, ये जो अपना आज का ये क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है, देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको ये बताना है कि सही वाक्य मेरे पास में कौन सा है। तो काटते चलो इसमें से। पहली चीज तो ये काटो, जैसे सब्जेक्ट हैरी आ गया, क्या सब्जेक्ट के साथ
सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है क्या? कभी नहीं आएगा। मैं कम से कम 5 से 7 दफा पढ़ा चुका हूं कि जैसे सब्जेक्ट आया उसके साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आता है आपका। इजमार है, वोजवर है, विल बी है, शेल बी है, हैज बीन है, हैव बीन है, हैड बीन है, विल हैव बीन है, शेल हैव बीन, ऐसा कुछ होता है आपका। फिर ये बताओ हैरी, हैरी के साथ में हम शेल थोड़ी लेते हैं, क्या लेते हैं? विल लेते हैं। दो चीज कट गई ना आपकी। अब अगली चीज पे आओ कि हैरी हैड इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस, हैरी हैज बीन इनवाइटिंग मी टू हिज फार्म हाउस वंस। अब अर्थ निकालना, क्या कहा? हैरी है, हैरी ने मुझे एक बार अपने फार्म हाउस पर आमंत्रित किया था, काम पूरा हो गया। नीचे बेटा क्या लिखा है? हैरी है, एक बार मुझे अपने फार्म हाउस पर आमंत्रित कर रहा था। तो यहां अर्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना, व्याकरण के आधार पर तो इसमें गलती नहीं निकालोगे, अर्थ के आधार पर गलती निकालोगे। तो एक बार आमंत्रित कर रहा था या एक बार उसने आमंत्रित किया? एक बार उसने आमंत्रित किया। पास्ट में काम क्या हुआ? पूरा हो गया आपका। और जब पास्ट में काम पूरा होता है तो वहां वाले पार्ट में गौर करना, अपने पास में क्या लगना चाहिए बताओ? देखें आपका वहां पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना। तो ये चीज आप आराम से यहां से निकाल पाओगे। लेकिन एक और चीज, नीचे वाले में मैं यहां से भी तो काटूंगा भाई। फार्म हाउस पर आमंत्रित एक बार कर रहा है या कर रहा था? तो ये हैज किस में जा रहा है? पास्ट में नहीं जा रहा बल्कि प्रेजेंट में जा रहा है। मुझे मीनिंग किसका चाहिए था? पास्ट का चाहिए था। तो आज के वीडियो के अंदर बेटा आपने जो 15 क्वेश्चंस किए हैं और आपने गौर किया हो, मैं आपको 70 क्वेश्चन तक लेकर आया हूं। तो जिन बच्चों को डर था कि सर देखो कब सिलेबस होगा, जैसे 100 क्वेश्चन ये आ जाएंगे, टेंस में मजबूत तुम बन जाओगे। लास्ट की क्लास में आते आते सारे टेंसेस की मैं तुम्हें जानकारी भी दे दूंगा। ऐसे तुम्हारे कुछ वीडियोस बनेंगे, किसके? वॉइस के, नरेशन के, डिटर्मिनर के, आर्टिकल के, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के, सब के बनेंगे, कंडीशनल वगैरह के। तो वहां तुम्हें डरने की आवश्यकता है ही नहीं, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन जैसा टॉपिक जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झाड़ झंखाड़ हो रखा है, उसकी बात में मैं वहां पर करने वाला हूं। तो लगातार यहां से जुड़े रहना है। अगर एक या दो दिन किसी वजह से ब्रेक आ जाए तो समझ लेना कि आपके बड़े भाई गढ़वाल को टाइम नहीं मिला, इसलिए वो वीडियो वहां पर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो उसकी पूर्ति मैं कर दूंगा, ठीक है। जैसे आज आपने देखा होगा मैं ये क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे पहले एक प्रीमियर आपका वहां पर 1:15 बजे का आ ही चुका है आपका, तो समस्या नहीं है। और आज ये क्लास एक और आ जाएगी, तो कल क्लास नहीं आई तो आज 2 क्लासेस आ जाएंगी, परसों क्लास नहीं आई तो कल भी, मतलब आने वाले कल को भी क्लासेस कितनी हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। किसी वजह से नहीं हो पाती तो 1 या 2 दिन बाद आ जाएंगी। तो 5 या 7 घंटे के अंतराल में एक क्लास को और वहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपके नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे आपका 9वीं क्लास हो जाएगी अपनी, ठीक है, जो निःशुल्क MCQs बेच की क्लास है ये तो, और पार्ट अपना कौन सा आ जाएगा? 8वां। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा, नई संचरित भावना के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।